स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर है। यह पेपर 2025 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 348 KI है। यह पेपर का दूसरा सेट है। जैसा ये पेपर है बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। आइए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पेपर आपका 3 घंटा 15 मिनट का होता है। सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लघु बीजाणुधानी के किस परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रकीय होती हैं? इसका आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, लक्षणों की वंशागत संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की थी। तो पुनः खोज किसने की थी, आपको उसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, TI प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है? इसका आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहभोज्यता का उदाहरण है? इसका आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तो इस तरह से 4 वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हुए थे। अब आगे जो है अतिलघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। ये भी सभी 1 नंबर के प्रश्न होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, लीडिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। फिर अगला प्रश्न है, युग्म विकल्पी क्या है? इसका आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 कृत्रिम पारतंत्र के नाम लिखिए। कृत्रिम पारतंत्र के आपको नाम लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए। आपको इसका उदाहरण देना है। 1 नंबर के ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं जिनके आपको उत्तर देना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न जो है ये इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुयुग्म विकल्पता क्या है, उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न संघटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। फिर अगला प्रश्न है, एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है, आयु पिरामिड क्या है? एक बढ़ती हुई मानव समष्टि की आयु पिरामिड का आरेखीय निरूपण कीजिए। इनके आपको उत्तर देना है। ये सभी 2 नंबर के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, गॉस के स्पर्धी अपवर्जन पर टिप्पणी लिखिए। इसका आपको उत्तर देना है। इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, इनके आपको उत्तर देना है। ये सभी 2 नंबर के प्रश्न हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 3 नंबर के प्रश्न ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, अंतःगर्भाशयी युक्तियों IUD और उनके अनुप्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, DNA प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों पर एक टिप्पणी लिखिए। इसका आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। इस तरह से 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। सभी क्वेश्चन जो है 3 नंबर के हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिकाभ अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। बायोगैस संरचना का आपको जो है बायोगैस संयंत्र की आपको संरचना का वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। टीकाकरण, जैव उर्वरक, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा में पुनर्योजन DNA तकनीक के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। इसका आपको उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन जो है 3 नंबर के हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए। फिर अगला प्रश्न है, क्लोनिंग संवाहक क्या है? क्लोनिंग संवाहक की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, पारजीनी जंतु क्या है? पारजीनी जंतुओं से होने वाले लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखना है, DNA पैलिंड्रोम वहन क्षमता, इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखना है। सभी क्वेश्चन जो है 3 नंबर के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है लॉन्ग के प्रश्न है। और स्टूडेंट सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर हाई स्कूल इंटर में जितने भी पेपर आए हुए हैं बोर्ड परीक्षा में, सभी पेपरों की सभी विषयों की सोल्यूशन से तो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जितने भी पेपर आए हुए हैं सभी पेपर के PDF आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे और सभी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लॉन्ग वाला। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7वां। इसमें मादा प्राइमेटों में आर्तोचक्र के पुटकीय एवं स्रावी प्रावस्था में हार्मोन की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला इसमें है, पुष्पी पादपों में परागण के प्रकार, स्तन ग्रंथि। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं अथवा में। इनमें से आपको जिसका उत्तर अच्छे से आ रहा हो एक आप इसमें से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, असीम केंद्रकी में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न के प्रश्न से टिप्पणी लिखिए, आनुवंशिक कूट, और दूसरा इसी में दिया हुआ है जीवन की उत्पत्ति संबंधी एस.एल. मिलर का प्रयोग। इन दोनों में से आपको जो है क्वेश्चन 8 में अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उनमें अथवा में क्वेश्चन दिया रहता है, तो आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक एक आपको करना है सब में से। अगला प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसमें से भी आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक आप कर लीजिएगा। इस तरह से पूरा पेपर दिया हुआ था। पेपर का PDF आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।